प्यारे बच्चों, ज्ञानदायिनी क्लासेस में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की हिंदी क्लास में हम 12th क्लास की हिंदी बुक आरोह भाग 2 के पाठ 12 बाजार दर्शन के एमसीक्यूज करेंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। इसके रचयिता हैं जैनेंद्र कुमार जी। आशा करती हूँ कि आपने पाठ को अच्छी प्रकार से पढ़ लिया होगा। तो आज आप इसके एमसीक्यूज को ध्यान से समझते हुए याद करें। पहला प्रश्न है, बाजार दर्शन के रचयिता हैं ए महादेवी वर्मा, बी फणीश्वर नाथ रेणु, सी धर्मवीर भारती, डी जैनेंद्र कुमार। तो इसका सही उत्तर है डी जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र कुमार जी का जन्म किस सन में हुआ था? ए 1905 में, बी 1906 में, सी 1904 में, डी 1907 में। तो इसका सही उत्तर है ए 1905 में। जैनेंद्र कुमार जी का निधन कब हुआ था? ए 1990 में, बी 1992 में, सी 1988 में, डी 1991 में। तो इसका सही उत्तर है ए 1990 में। उस महिमा का मैं कायल हूँ, यहाँ किसकी महिमा की बात कही गई है? ए बाजार की महिमा की, बी दोस्त की महिमा की, सी पत्नी की महिमा की, डी भगत जी की महिमा की। तो इसका सही उत्तर है पत्नी की महिमा की। क्या फालतू सामान खरीदने के लिए पत्नी को दोष देना उचित है? ए हाँ, बी नहीं, सी कह नहीं सकता, डी बाजार का दोष है। तो इसका सही उत्तर है बी नहीं। अगला प्रश्न है, बाजार दर्शन का प्रतिपाद्य है क्या है? ए बाजार के उपयोग का विवेचन करना, बी बाजार से लाभ, सी बाजार न जाने की सलाह, डी बाजार जाने की सलाह। तो इसका सही उत्तर है बाजार के उपयोग का विवेचन, यानी हमें बाजार का किस तरह से उपयोग करना चाहिए इसको यहाँ बताया गया है। अगला प्रश्न है, बाजार का जादू किसकी राह पर काम करता है? ए कान की राह पर, बी अपनी राह पर, सी आँख की राह पर, डी हृदय की राह पर। तो इसका आंसर है ए आँख की राह पर। अगला प्रश्न है, आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है, यहाँ किस विषय में पत्नी की प्रमुखता बताई गई है? ए पैसे बचाने में, बी खरीदारी करने में, सी घर संभालने में, डी बातें करने में। तो इसका सही उत्तर है खरीदारी करने में। अगला प्रश्न है, बाजार का जादू किस पर पड़ता है? ए लोहे पर, बी ग्राहकों पर, सी चीज़ों पर, डी जगहों पर। तो इसका सही उत्तर है ग्राहकों पर। लेखक का मित्र किसके साथ बाजार गया था? अपने पिता के साथ, बी मित्र के साथ, सी पत्नी के साथ, डी अकेला। तो वो अपनी पत्नी के साथ गया था। तो इसका सही उत्तर है सी पत्नी के साथ। लेखक के दोस्त के द्वारा अधिक खरीदारी करने का मूल कारण क्या है? ए बाजार की रौनक, बी पत्नी, सी पैसे की गर्मी, डी जरूरत। तो इसका सही उत्तर है पैसे की गर्मी। पैसा पावर है, यह पावर किस रूप में प्रकट होता है? ए बैंक बैलेंस के रूप में, बी लोन देने के रूप में, सी लोन लेने के रूप में, डी परचेजिंग पावर के रूप में। तो इसका सही उत्तर है परचेजिंग पावर के रूप में। अगला प्रश्न है, बाजार के जादू का प्रभाव होने पर मन की क्या दशा होती है? ए मन शांत हो जाता है, बी मन को कोई फर्क नहीं पड़ता, सी मन कोई बात नहीं मानता, डी मन निराश हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है मन कोई बात नहीं मानता। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार पैसा क्या है? ए पावर है, बी हाथ की मैल है, सी माया का रूप है, डी पैसा व्यर्थ है। तो इसका सही उत्तर है पैसा पावर है। उन लोगों को किस पावर का गर्व होता है जो बाजार में जाकर यह नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए? ए सेलिंग पावर, बी परचेजिंग पावर, सी अट्रैक्टिंग पावर, डी मनी पावर। तो इसका सही उत्तर है बी परचेजिंग पावर। बाजार किसे देखता है? ए लिंग को, बी जाति को, सी धर्म को, डी क्रय शक्ति को। तो इसका सही उत्तर है डी क्रय शक्ति को, यानी वो सिर्फ ग्राहकों को ही देखता है, उसमें कोई लिंग जाति धर्म नहीं देखा जाता है। अगला है, संयमी लोग कैसे होते हैं? ए फिजूल सामान को फिजूल नहीं समझते, बी फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, सी गैर जरूरी खरीदारी करते हैं, डी कंजूस होते हैं।
तो इसका सही उत्तर है फिजूल सामान को वो फिजूल समझते हैं। अगला प्रश्न है, बाजार है कि शैतान का जाल, यहाँ वक्ता कौन है? ए लेखक, बी लेखक के मित्र की पत्नी, सी लेखक का मित्र, डी भगत जी। तो इसका सही उत्तर है लेखक का मित्र। परचेजिंग पावर के गर्व में व्यक्ति बाजार को क्या देते हैं? ए विनाशक शक्ति, बी शैतानी शक्ति, सी व्यंग शक्ति, डी ये सभी विकल्प। तो इसका सही उत्तर है ये सभी विकल्प। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है। यहाँ चाह से क्या आशय है, यानी उसका क्या अर्थ है, वो क्या कहना चाहता है? ए जरूरत, बी अभाव, सी पसंद, डी लालच। तो इसका सही उत्तर है बी अभाव। बाजार के जादू का असर सबसे ज़्यादा कब होता है? ए जेब खाली मन भरा हो, बी जेब भरी मन खाली हो, सी जेब और मन दोनों खाली हों, डी जेब और मन दोनों भरे हों। इसका सही उत्तर है जेब भरी और मन खाली। अगला है, बाजार के जादू के प्रभाव के आगे मन खाली होने का क्या होता है, क्या अर्थ होता है? बाजार की चीज़ें अपनी ओर मोहित कर देती हैं, बाजार की भीड़ भाड़ परेशानी पैदा करती है, बाजार का सामान मन को संशय में डालता है, डी मन कोई निर्णय नहीं लेता है। तो इसका सही उत्तर है बाजार की चीज़ें अपनी ओर मोहित कर देती हैं। अगला है, अधिक फैंसी चीज़ों की खरीदारी का क्या नतीजा होता है? ए आराम मिलता है, बी सुख मिलता है, सी आराम में खलल डालती हैं, डी संतुष्टि होती है। तो इसका सही है उत्तर है आराम में खलल डालती हैं। बाजार के जादू से बचने का सीधा उपाय क्या है? मनी बैग साथ न रखें, बी जेब खाली रखें, सी मन खाली रखें, डी मन भरा रखें। तो इसका सही उत्तर है मन भरा रखें। अगर हमारा मन भरा होगा तो हम किसी भी चीज़ को की तरफ ध्यान नहीं देंगे और हम अनावश्यक चीज़ों की खरीदारी से बचेंगे। बाजार की सार्थकता किस में है? उसके आकर्षण में, बी मन में लालच जगाने में, सी मन में अभाव पैदा करने में, डी आवश्यकता के समय काम आने में। तो इसका सही उत्तर है डी आवश्यकता के समय काम आने में। बाजार को सार्थकता कौन दे सकता है? ए वही जो जानता है कि वह क्या चाहता है, बी वही जो नहीं जानता कि वह क्या नहीं चाहता, सी जो बाजार कभी कभी जाता हो, डी जो बाजार में अधिकांश समय बिताता हो। इसका सही उत्तर है वही जो जानता है कि वह क्या चाहता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथन और निष्कर्ष पर विचार कीजिए। कथन है, मन खाली नहीं रहना चाहिए, बी निष्कर्ष मन बंद रहना चाहिए। इनमें से सही विकल्प चुनना है, केवल ए, बी केवल बी, सी ए और बी दोनों, या डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए। पैसे की व्यंग शक्ति क्या है? पैसे को अपना गुलाम बनाना, बी पैसे का गुलाम बन जाना, सी पैसे का सही इस्तेमाल करना, डी पैसे की बचत करना। तो इसका सही उत्तर है बी पैसे का गुलाम बन जाना। इच्छा निरोध स्तप का शाब्दिक अर्थ है, इच्छा पूर्ण करना ही तप है, इच्छा को मारना तप है, सी बड़ी इच्छा करना ही तप है, डी छोटी इच्छा करना ही तप है। तो इसका सही उत्तर है इच्छा को मारना ही तप है। अगला है, भगत जी पर बाजार के जादू का असर क्यों नहीं होता? ए भगत जी बाजार नहीं जाते, बी भगत जी बाजार कभी कभी जाते हैं, सी भगत जी के पास पैसे नहीं हैं, डी भगत जी की ज़रूरतें सीमित हैं। तो इसका सही उत्तर है कि भगत जी की ज़रूरतें सीमित हैं। भगत जी प्रतिदिन कितने पैसे कमाते हैं? ए 4 आने, बी 6 आने, सी 8 आने, डी 12 आने। तो इसका सही उत्तर है 6 आने। भगत जी किस प्रकार के व्यक्ति हैं? ए लोभी, बी संतोषी, सी ईर्ष्यालु, डी मूर्ख। तो इसका सही उत्तर है बी संतोषी। कैसे लोग बाजार की व्यंग शक्ति को बढ़ाते हैं? ए धनवान, बी गरीब लोग, सी लालची लोग, डी दिखावटी लोग। तो इसका सही उत्तर है डी दिखावटी लोग। बाजार के जादू का प्रभाव कब पड़ता है? ए जब ग्राहक का मन खाली होता है, बी जब ग्राहक का मन भरा हुआ होता है, सी
जब ग्राहक के साथ उसकी पत्नी होती है। डी, जब ग्राहक गरीब होता है। तो इसका सही उत्तर है ए, जब ग्राहक का मन खाली होता है। अगला प्रश्न है, चौक बाजार में खड़े होकर व्यक्ति या ग्राहक को क्या लगता है? ए, जो उसके पास है काफ़ी नहीं है। बी, वह अधिक की कामना करता है। सी, वह पूरी तरह से संतुष्टि का भाव प्रकट करता है। डी, विकल्प ए व बी दोनों सही हैं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए व बी दोनों सही हैं। अगला है, बाजारूपन से क्या आशय है, यानी इसका क्या अर्थ है? ए, बाजार का आकर्षण। बी, बाजार का कपट। सी, बाजार का जादू। डी, बाजार की उपयोगिता। तो इसका सही उत्तर है बी, बाजार का कपट। हमें किस स्थिति में बाजार जाना चाहिए? ए, जब मन खाली हो। बी, जब मन खाली न हो। सी, जब मन बंद हो। डी, जब मन में नकार हो। तो हमें बाजार कब जाना चाहिए? जब मन खाली न हो। अगला है, लेखक अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र क्यों कहते हैं? ए, अर्थशास्त्र में नैतिक बातें नहीं बताई जाती। बी, अर्थशास्त्र में बाजार के सिद्धांत होते हैं। सी, अर्थशास्त्र शोषण को बढ़ाता है। डी, अर्थशास्त्र बाजार को नियंत्रित करता है। तो इसका सही उत्तर है अर्थशास्त्र शोषण को बढ़ाता है। बाजार में किस संबंध की प्रमुखता होती है? ए, पारिवारिक संबंध की। बी, मित्रता का संबंध की। सी, ग्राहक और बेचक का संबंध। डी, कोई संबंध नहीं होता। तो इसका सही उत्तर है सी, ग्राहक और बेचक का संबंध। अगला प्रश्न है, बाजारूपन से क्या अभिप्राय है? बाजार से सामान खरीदना। बी, बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना। सी, बाजार से आवश्यक वस्तुएं खरीदना। डी, बाजार को सजाकर आकर्षक बनाना। तो इसका सही उत्तर है बी, बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना। तो ये थे हमारे पाठ के बाजार दर्शन के MCQs। आशा करती हूँ ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इससे संबंधित यदि आपको और कोई भी प्रश्न पूछना है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यदि वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी लाभदायक है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।